हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके का 50 महत्वपूर्ण सवालों के जो जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका पहला सवाल है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? इसका सही जवाब होगा एडम स्मिथ, ऑप्शन सी एडम स्मिथ। अगला सवाल देखते हैं आपका, 2023 में विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? 2023 में विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? आपका सही जवाब होगा भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना पहली बार किसने की? इसका सही जवाब है दादा भाऊ रोजिन जी ने, दादा भाऊ रोजिन जी ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल है आपका, जीएनपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? जीएनपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसका सही जवाब होगा तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। आपका अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब होगा यूएनडीपी, ऑप्शन सी यूएनडीपी। अगला सवाल है, निजी व सरकारी दोनों की भागीदारी किस अर्थव्यवस्था में होती है? निजी व सरकारी दोनों की भागीदारी किस अर्थव्यवस्था में होती है? आपका सही जवाब होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला सवाल है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? इसका सही जवाब होगा फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस। अगला सवाल है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना गया है? आपका सही जवाब होगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय से। अगला सवाल है, भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका सही जवाब होगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका सही जवाब होगा वित्त सचिव, ऑप्शन सी वित्त सचिव। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही जवाब होगा हेरा डोमर मॉडल पर, ऑप्शन सी हेरा डोमर मॉडल पर। अगला सवाल है, आर्थिक सामाजिक योजना किस सूची में है? आर्थिक सामाजिक योजना किस सूची में? इसका सही जवाब होगा समवर्ती सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची। अगला सवाल है आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? इसका सही जवाब है पीसी महालनोबिस मॉडल पर, ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला सवाल है, किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सर एम विश्वेश्वरैया को, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? इसका सही जवाब है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य है? गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? आपका सही जवाब होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। अगला सवाल है,
भोजन काम और उत्पादन नारा किस योजना में दिया गया? भोजन काम और उत्पादन नारा किस योजना में दिया गया? इसका सही जवाब होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया? इसका सही जवाब है 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015। अगला सवाल है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, आरबीआई नोटों में कितनी भाषाएं होती है? आरबीआई नोटों में कितनी भाषाएं होती है? इसका सही जवाब होगा 17, ऑप्शन सी, 17। अगला सवाल है, मुद्रा व शाखा नियंत्रण कौन करता है? मुद्रा व शाख नियंत्रण कौन करता है? इसका सही जवाब है आरबीआई, ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला सवाल है, भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है आरबीआई, ऑप्शन सी, आरबीआई। अगला सवाल है, आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था? आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ था? इसका सही जवाब है 1982, ऑप्शन बी, 1982। अगला सवाल है, बुलिश और बिरिश अवधारणा किससे संबंधित है? बुलिश और बिरिश अवधारणा किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है शेयर बाजार से, ऑप्शन सी, शेयर बाजार से। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी, 1 सितंबर 1956। अगला सवाल है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब होगा वर्ष 1998 से 1999 में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? इसका सही जवाब है 24 जुलाई 1860 में, ऑप्शन सी, 24 जुलाई 1860 में। अगला सवाल है, वीएटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वीएटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही जवाब होगा हरियाणा, ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला सवाल है, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा सीमा कर, ऑप्शन सी, सीमा कर। अगला सवाल है, भारत में जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? भारत में जीएसटी अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका सही जवाब होगा असम, ऑप्शन सी, असम। अगला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 से। अगला सवाल है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही जवाब होगा केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला सवाल है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा जेम्स विल्सन को, ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन को। अगला सवाल है आपका, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब होगा जॉन मथाई ने, ऑप्शन सी, जॉन मथाई ने। अगला सवाल है, ब्लैक बजट किस वर्ष कहा गया? ब्लैक बजट किस वर्ष कहा गया? इसका सही जवाब होगा 1973 से 1974, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, कृषि मूल्य आयोग कब बना? कृषि मूल्य आयोग कब बना? आपका सही जवाब होगा 1965, ऑप्शन बी, 1965। अगला सवाल है, कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा नई दिल्ली, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब होगा कटक में, ऑप्शन सी। अगला सवाल है,
भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? इसका सही जवाब है संरचनात्मक, ऑप्शन सी संरचनात्मक। अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश राज्य को। अगला सवाल है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? इसका सही जवाब है गुन्नार मिडल ने, ऑप्शन सी गुन्नार मिडल ने। अगला सवाल है आपका, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? इसका सही जवाब होगा 1972, ऑप्शन सी 1972। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 15 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च को। अगला सवाल है, मिशन इंद्रधनुष योजना किससे जुड़ी है? मिशन इंद्रधनुष योजना किससे जुड़ी है? इसका सही जवाब होगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला सवाल देखते हैं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इसका जवाब आपको पता करना था, हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।